एक जैन मास्टर की कहानी है कि चीन में एक गुरु और उसका शिष्य जा रहे थे और उनका जो आश्रम था, जो उनके पुराने बुजुर्ग ऋषि थे, उन्होंने सबका एक नियम बना हुआ था कि कोई भी स्त्री को हाथ नहीं लगाएगा, स्त्री को संसर्ग नहीं करेगा, स्त्री के साथ नहीं रहेगा। तो गुरु चेला जा रहे थे। एक लड़की थी, जवान लड़की होगी, सुंदर होगी, खूबसूरत होगी, नदी के किनारे बैठी हुई थी। उसके पैर में चोट लगी हुई थी। गुरु ने पूछा कि क्या हो गया बच्चे? तो उसने कहा कि मेरे पैर में चोट लग गई और मुझे नदी पार करके मेरे गांव पहुंचना है। वहाँ पे मेरी माँ बीमार है, मुझे उसका इलाज करना है। मैं उसके पास रहूँगी, उसको खाना बना के खिलाऊंगी। उसी समय उसका जो चेला था वो बोला कि हम आपको नहीं उठा सकते, हमें माफ़ी करें, हमारे आश्रम में ये नियम है कि स्त्री को हाथ नहीं लगाना। लेकिन गुरु ने कुछ नहीं बोला। उन्होंने सिर्फ उसको, लड़की को उठाया और नदी पार करवा दी। उसके बाद में थोड़ा आधा किलोमीटर आगे उसका गांव होगा, वहां पे उसको छोड़ दिया। अब वो चेले के तो मन में ऐसा हो गया, पूरा उधेड़बुन शिष्य के मन में ऐसा भूचाल चलने लग गए कि गुरुजी मुझे तो बताते हैं कि किसी को टच नहीं करना, किसी स्त्री को हाथ नहीं लगाना, उसके बारे में चिंतन नहीं करना, उसके बारे में सोचना नहीं। और खुद गुरुजी उसको वहाँ पे अपनी पीठ पे उठा के इतनी दूर ले आए, नदी पार करवाई, उसके बॉडी को भी टच किया। तो वो पूरा ऐसे उलझा हुए मन में, ख्यालों में, क्रोध में भी थोड़ा सा, चिढ़ा हुआ भी थोड़ा सा, गिलानी में भी थोड़ा सा वो चलता जा रहा है। तो गुरुजी ने उसका शक्ल देखा, उसका फेस देखा, उसको बोला कि क्या हुआ? तो फट पड़ा कि गुरुजी आप तो बोलते हो कि हाथ नहीं लगाना, लेकिन आपने तो खुद इतनी दूर उसको उठा के लाया, उसका पूरा शरीर आपके शरीर से टच हो रहा था और आपने तो ये गलत किया, आपने तो आश्रम के नियमों के विरुद्ध काम किया, ये वो उसने बोला। तो गुरु ने एक बड़ी प्यारी बात बोली कि मैंने तो उसको वहीं गांव में छोड़ दिया था, तू उसको अब तक क्यों उठाए हुए? वो छोड़ दी मैंने उस गांव में, वो लड़की को मेरी पीठ पे थी, छोड़ दी। तूने अब यहाँ पे क्यों उठाई हुई है उसको? और कितनी देर और उठाएगा इसको? मैंने तो उठाई थी, मैंने छोड़ दी। ऐसे ही जो वो हुई थी लड़ाई, कब तक उठाना है? करते रहो रोज याद, जीते रहो नरक में। वही बार बार सोचोगे, नरक में जियोगे। आगे क्या होगा, क्या किसी को नहीं पता आगे क्या होगा, ना मुझे ना तुम्हें। सिर्फ हमें ये पता है कि जो हमारे सामने आ गया उसके अकॉर्डिंग हम बेस्ट एडजस्टमेंट कैसे कर सकते हैं।